आमची क्राईम ब्रांचची टीम स्पेशली युनिट 4 चे कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी हा ऑपरेशन सुरू केला। 1 महिन्याची सतत मेहनत नंतर त्याच्या केंद्र मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटवर केंद्रित झाला आणि असं समजण्यात आला की याचा केंद्रबिंदू तेलंगणामधून एक फॅक्टरी आहे, केमिकल फॅक्टरी, आणि तिथून हा सप्लायज आणि डिस्ट्रीब्युशन होत आहे। जवळपास 1 महिन्याची मेहनत नंतर रेकी आणि गँग्सला इन्फिल्ट्रेट केल्यानंतर आमची टीमनी काल तेलंगणामध्ये केमिकल फॅक्टरीवर धाड टाकली। या धाडचे पूर्वी विविध लेयर्सचे 10 क्रिमिनल्सला आपण अद्यापर्यंत अटक केलेले आहे। हा एक फार मोठी धाड होती। याची प्लॅनिंग काही दिवस पासून सुरू होती आणि यामध्ये विशेष असा की हा केमिकल फॅक्टरी एक सामान्य केमिकल फॅक्टरी हे सुरू होती आणि हा 2 केमिकल फॅक्टरीज एकच इंडस्ट्रियल एरियामध्ये सुरू होती। एक मध्ये ड्रग्ज वगैरेची निर्मिती होत होती आणि दुसरीमध्ये सामान्य केमिकल प्रोडक्ट्सची। हा धाडमध्ये विविध प्रकारचे मॅन्युफॅक्चरिंगचे साहित्य, वेगवेगळे प्रकारचे इक्विपमेंट्स, वेगवेगळे प्रकारचे प्रिकर्सर मटेरियल्स आपण म्हणतो असे प्रकारचे प्रिकर्सर मटेरियल्स पकडण्यात आलेले आहे। याची क्वांटिटी जर बघितली तर 35,000 लिटरचा कच्चा माल तेव्हा सापडण्यात आला। ऑलमोस्ट 1000 केजीचे पावडर जो आहे, वेगवेगळे प्रिकर्सर केमिकल्सचे पावडर पकडण्यात आले आणि माझीकडे जे माहिती उपलब्ध आहे याच्या माध्यमातून तयार होणारी ड्रग्ज जो आहे याची अंदाजन आंतरराष्ट्रीय किंमत अंदाजन 12,000 कोटीच्या जवळपास राहील असा आपण अंदाजा घेतोय। माझी माहितीप्रमाणे हा मेफेड्रोनची एकच ठिकाणी सर्वात मोठी खेप पकडण्यात आलेली आहे आणि हा मोठा यश आमची क्राईम ब्रांच युनिट 4, क्राईम ब्रांचचे बाकी पदाधिकारी, एमबीबीचे बाकी अधिकारी आणि ऑफिसर्स त्यांनी जे सतत मेहनत घेतलेली आहे 1 महिन्यापासून, आणि महाराष्ट्र राज्याची मुख्यमंत्री डीजी श्रीमती शुक्ला याची जे संकल्पना आहे ड्रग्स फ्री महाराष्ट्राची, याचे अधीन राहून हा मोठी कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि यामध्ये यश पण प्राप्त झालेलं आहे। आमची माहितीप्रमाणे हा फॅक्टरीतून बरेचसे राज्यात, स्पेशली MMR रिजन, महाराष्ट्राचे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स, अशी सर्व प्रकारची जगह हे सप्लाय होत होती आणि हा यश मिळाल्यानंतर हा ड्रग डिस्ट्रीब्युशनला नक्की धक्का बसेल अशी आमची खात्री आहे आणि एक मोठा यश जो आहे आमची टीम्सला यामध्ये मिळालेला आहे। सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी त्याचे अभिनंदन करतो आणि ड्रग्स फ्री महाराष्ट्रासाठी एक मोठी पहल आपण घेतलेली आहे। याच्यासाठी सर्वांना शुभेच्छा पण देतो। धन्यवाद। किती आरोपी अद्यापर्यंत जो आहे या केसमध्ये 12 आरोपी आपण अटक केलेले आहे। त्यामध्ये फॅक्टरीचे मालिक, केमिकल स्पेशलिस्ट आणि एक फॉरेन नॅशनल पण त्यामध्ये सम्मिलित आहे। सर, हिंदी कहाँ पे स्पॉट, कहाँ पे कुठे स्पॉट आहे? तेलंगणाला कुठे? तेलंगणा चेरापल्ली इंडस्ट्रियल युनिट आहे। चेरापल्लीमध्ये हैदराबादचे जवळ इंडस्ट्रियल भाग आहे, त्यामध्ये तिथे जो आहे हा केमिकल फॅक्टरीज कार्यरत होती। सर, आपण केमिकलचं पकडलेलंच आहे, त्यासोबत तयार मालही मिळाला आहे का आपल्याला? काय घटना सर? तयार माल पण आहे आणि कच्चा माल पण आहे, दोन्ही आहे। सर, हे डिलिव्हरी कुठे देत होते? हा डिलिव्हरी बरेचसे राज्यात जात होती, स्पेशली MMR रिजन, दुसरे इतर राज्ये, आणि आता इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे। यामध्ये ऑलरेडी एक फॉरेन नॅशनल पकडलेला आहे। याच्या आंतरराष्ट्रीय रॅकेटचे लिंक आहे किंवा नाही याबाबत पण तपास सुरू आहे।
तर तेलंगणा पोलिसला कळलं नाही का एवढा मोठा तिकडे फॅक्टरी चालू आहे? खूप हुशारीने हा केमिकल फॅक्टरी सुरू होती. इतर राज्याची पोलीस आणि एनसीबी वगैरे पण प्रगतिशील राहतात, परंतु आमचे लोकांनी जे एवढी मेहनत केली त्यातून त्यांना यश मिळालेलं आहे. सर, ज्या फॅक्टरीचा मालक आहे त्याच्यामध्ये काय गुन्हे आहे आणि कोण आहे तो, पार्श्वभूमी काय? तो ऍक्च्युली बीएससी कम्प्युटर शिक्षित आहे, टेक्निकल पर्सन आहे. त्याच्या विरुद्ध एनसीबी मध्ये पण आधी एक केस दाखल झाली होती, परंतु अद्यापर्यंत याचं प्रमाण एवढा व्यापक आहे ते कदाचित जो आहे ते सर्वप्रथम उघड झालेला आहे. सर, क्या आपको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में ये एकमात्र ऐसी फैक्ट्री है जिससे पूरे हिंदुस्तान में ड्रग्स जा रहा था और अब उनकी कमर टूट गई है? ये पॉसिबल है? इससे निश्चित ही उनकी कमर जरूर टूटी है, पर ये जो कार्रवाई है ये हमेशा जारी रहेगी और हम लोग भी सतर्क हमेशा रहेंगे कि और इस तरह की फैक्ट्रीज ना हो या ड्रग सप्लाई ना हो. सर, पूरी जानकारी एक प्रकार आता हिंदीमध्ये पण ते सगळं हे करतो. सबसे पहले आप सबका स्वागत है. आज अनंत चतुर्दशी का पावन उत्सव भी है, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, डीजीपी श्री रश्मि शुक्ला, एसीएस होम महाराष्ट्र, इन सब की संकल्पना है कि महाराष्ट्र जो है ड्रग्स फ्री रहना चाहिए और एक ड्रग्स फ्री की मुहिम संपूर्ण राज्य में चालू है. इस मुहिम के अंतर्गत एमबीवीपी कमिश्नरेट में पिछले एक महीने में 61 गुनेगारों को अटक किया गया है और अंदाजन 11 करोड़ का माल पिछले एक महीने में हम लोग जब्त कर चुके हैं. इस तरह की मुहिम चालू होते हुए हमारे सामने ये आया कि ये ड्रग्स की सप्लाई और उसका मैन्युफैक्चरिंग एक बड़े पैमाने पे किया जा रहा है. ये संपूर्ण ऑपरेशन की शुरुआत एक महीना पहले हुई, जब हमने एक विदेशी महिला क्रिमिनल को पकड़ा और उसके पास से अंदाजन 25 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद हुई. उसके बाद से विभिन्न स्तर पे ये काम जो चालू रहता है, विभिन्न स्तरों पर चालू रहता है. अलग अलग लेयर्स रहती हैं. अलग अलग लेयर्स को हम लोग पकड़ते हुए फाइनली जो है ये ड्रग्स फैक्ट्री तक पहुंचे. ये ड्रग्स फैक्ट्री पे जब केंद्र लक्षित किया तो ये तेलंगाना राज्य में चेरापल्ली नाम के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल्स फैक्ट्री के तौर पे ये मैन्युफैक्चरिंग चालू थी. तो रेगुलर इंडस्ट्रियल यूनिट्स की तरह यहां बाहर से कामकाज चालू था. काफी प्लानिंग के बाद जब हमारी टीम्स ने यहां पे रेड की तो बहुत ही मोटे प्रमाण पे यहां पे कच्चा माल, प्रिकर्सर एलिमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग का साहित्य, ड्रायर्स, ब्लोअर्स, इस तरह के जिस तरह के इक्विपमेंट ये मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं, इस तरह के सर्व प्रकार के जो उपकरण हैं वो भी सीज किए गए. ये जो मालिक हैं उनको भी अरेस्ट किया गया, उनके केमिकल एक्सपर्ट्स को भी अरेस्ट किया गया और अभी तक इस अभियान में 12 लोगों को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं. ये जब सारे फैक्ट्री की जब हमने तलाशी ली तो उसमें बहुत ही मोटे प्रमाण पर अंदाजन 32,000 लीटर का केमिकल प्रिकर्सर्स, अंदाजन 1000 किलो के अलग अलग केमिकल पाउडर्स, तैयार माल, कच्चा माल, इस तरह का बहुत ही व्यापक प्रमाण पे जो है सीजर किया गया. ये सब साहित्य से निर्माण होने वाली ड्रग्स की अंदाजन अंतर्राष्ट्रीय कीमत 12,000 करोड़ के आसपास अंदाजन आंकी जा रही है और इसमें अभी तक 12 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं, जिसमें फैक्ट्री के मालिक, केमिकल एक्सपर्ट, एक फॉरेन नेशनल और बाकी के गुनेगार हैं.
प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि यहां से पूरे एमएमआर रीजन में, बाकी महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में, और अभी तपास चालू है, पर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फॉरेन लिंक्स भी हो सकते हैं। ऑलरेडी एक फॉरेन नेशनल की अरेस्ट हो चुकी है। ये बड़े पैमाने पे यहां से सप्लाई की जा रही थी और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, परंतु हमारे को विश्वास है कि जो इस एरिया में ये जो सप्लाई ड्रग्स की हो रही थी, इससे जो है इस पे काफी मदद मिलेगी इसको रोकने में, और इससे जो है ये जो इस तरह के तस्कर और माफिया है, इसको भी हमने जो है काफी धक्का पहुंचाया है। सर, ये फॉरेन नेशनल मतलब कौन है, किस कंट्री की है, उसका मेन रोल क्या है? जो फॉरेन नेशनल है उनका मेन डिस्ट्रीब्यूशन में रोल है। वो पहला लेयर था जो हम लोगों ने पकड़ा उसको, और वहां से मालूम पड़ा कि ये एक लेयर नहीं, ये कई लेयर्स में ये पूरा जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है, ये एक लेयर में नहीं कई लेयरों में ये रहता है, और एक लेयर को जनरली दूसरी लेयर का मालूमात नहीं होती है। इसलिए ये काम कठिन हो जाता है आखिरी लेयर तक पहुंचने का या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचने का। तो हमने हर लेयर के लोगों को पकड़ा उसमें, शुरुआत में पेडलर से लेके और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचे, और इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन महत्वपूर्ण है कि पेडलर्स और फ्रंट एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत बार पकड़े जाते हैं, पर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचना मुश्किल रहता है। इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन कठिन इन्वेस्टिगेशन था, और ये ऑपरेशन इसीलिए जो हमारी क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने किया है, ये एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। सर, ये तेलंगाना राज्य में तेलंगाना पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई और एमबीबीएस पुलिस ने वहां पे रेड करके इतने बड़े पैमाने पे फैक्ट्री को उजागर किया, कैसे संभव हुआ? आपको मालूम है कि ये ड्रग्स भी महाराष्ट्र के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में बहुत तेजी से काम हो रहा है, और हमारी जो पुलिस है ये इस विषय पे बहुत ही सहनशील और चौकन्नी है। इसीलिए इस विषय पे हम लोग बहुत चौकन्ने तरीके से काम कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी मेहनत भी लगी है। इसमें हम लोगों के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट किया। 1 महीने से ज्यादा तक का ऑपरेशन ये चला। अलग अलग टीम्स जो हैं, अलग अलग लोगों को उन्होंने जो है उनके ऊपर नजर रखी, और इस तरह की प्लानिंग और मोटिवेशन के बाद ये बड़ी कार्रवाई हो पाई है। बाकी सब एजेंसीज भी अपने अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं, पर यह यश जो है हमारी टीम को मिला उनकी मेहनत की वजह से, उनकी अच्छी प्लानिंग की वजह से। 12 लोगों के अलावा और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं क्या? अभी तक 12 लोग अरेस्ट हुए हैं, पर ये अभी ऑपरेशन चालू है। अभी मैंने जो आपको माहिती दी है वो प्राथमिक माहिती है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन लंबे टाइम तक चलेगा। आगे आने वाले वक्त में और भी लोग अरेस्ट हो सकते हैं, ये शक्यता है। जो ट्रेड है वो डिजिटल मार्केट पर शिफ्ट हो चुका है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी चीजों पर इमोजीज जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है कोडवर्ड्स के लिए। क्या डिजिटल एंगल से भी नीलाबंदर पुलिस की जांच आगे होगी इस मामले? आपका बोलना ठीक है। ये नवीन तकनीक जो है उनका इस्तेमाल ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो रहा है, पर अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं पे की जाती है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है। जो आप टेक्निक्स बता रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्निक्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को रोकना भी जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को रोकना जरूरी है, और आज इसी में हम लोगों को सफलता मिली है। सर, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये कब से जो है वहाँ पे चलाया जा रहा था, पहला सवाल। और दूसरा, क्या इसका जैसा आपने बताया विमान रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन इसी फैक्ट्री के जरिए से जो ड्रग्स आ रहे थे किया जा रहा था, क्या देश और विदेश में भी इस फैक्ट्री के जरिए माल भेजे जा रहे थे ड्रग्स? थोड़ा सा ये फैक्ट्री काफी टाइम से आरओसी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, और ये 2 कंपनीज जो हैं केमिकल यूनिट्स के बतौर जो है रजिस्टर्ड हैं, और वहां पे दूसरा केमिकल जो कानून के दायरे में जो केमिकल्स अलाउड हैं उस तरह का काम भी वहां पे चालू है। उसके साथ साथ ये उसको फ्रंट रखते हुए उसके साथ साथ ये ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट जो है चालू किया गया।
तो कुछ जो है जायज बिजनेस जो है उनका चालू था। उसके साथ में पहले से ये जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जो मेन अक्यूज है मैन्युफैक्चरिंग में, वो बीएससी कंप्यूटर हैं, टेक्निकल पर्सन हैं और उनको टेक्निकल नॉलेज भी है ये केमिकल प्रोसेसेस की। उसके साथ साथ केमिकल एक्सपर्ट्स को भी हमने उसमें अरेस्ट किया है। तो ये एक फ्रंट केमिकल यूनिट को रखते हुए ये पीछे से इसकी जो है इसमें ड्रग्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे। ये अभी तक जो हमें मालूम पड़ा है एमएमआर एरिया, कुछ और आजू बाजू के राज्य, और क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक फॉरेन नेशनल की अरेस्ट हो चुकी है तो अंतर राज्य तो है ही, ये अंतर्राष्ट्रीय लिंक्स भी इसमें होने के काफी चांसेस हैं। सर ज्या आपण आरोपी अटक केला है त्या सर जो आरोपी अटक किया है आपको सहयोग किया था, आपने सहयोग किया था? एक एक करके प्लीज। आपने अटक किया है उसमें एक आरोपी अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ है, ऐसा सामने आया है, क्या ऐसा है? और इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बड़े और जिन क्रिमिनल्स के पास ज्यादा ताकत है वही इससे लिंक होने के चांसेस इसमें ज्यादा हैं, और इस वजह से अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक्स होने की जो संभावना है उसको मैं अभी नकार नहीं सकता। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, ये संभावना हो सकती है। सर चूंकि वैल्यू बहुत ज्यादा है इसलिए क्या नार्को टेररिज्म में भी एक इन्वेस्टिगेशन का एंगल हो सकता है? हम सब प्रकार के पहलू जो है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं, पर अभी प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन है और जैसे और इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको ब्रीफ करेंगे। सर हाँ, इंडिया से मोटी कार्रवाई के क्वेश्चन में कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपने बोला फॉरेन नेशनल इन्वॉल्व है, फॉरेन कंट्रीज आल्सो आर इन्वॉल्व इन दिस केस। नार्को टेररिज्म कहने के आपको लग रहा है कि ट्रांसमिशन में नार्को टेररिज्म भी है? अभी इसमें कहना थोड़ा मुश्किल है। ये नारकोटिक्स और टेररिज्म का एक संबंध हमेशा रहा है, ऐसा नजर में आया है, पर अभी प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन है। इसके बारे में अभी कोई ठोस माहिती मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और आगे आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा हम आपको ब्रीफ करेंगे। पॉलिटिकल एंगल है कि इसके वहां पे पुलिस ने आपको सहयोग किया था? अभी तक जो है हमें सब प्रकार की एजेंसीज हैं, फॉरेंसिक एजेंसीज हैं, बाकी की पुलिस फोर्सेस हैं, सब जगह से सहयोग मिल रहा है। मैं अपेक्षा करता हूं कि ऐसा सहयोग मिलता रहेगा। सर इतना बड़ा जो है आपने भांडा फोड़ किया और सिर्फ 12 लोग पकड़े गए, आपको नहीं लगता कि ये लोग कम है इतने बड़े रैकेट चलाने में? अभी ये सिर्फ हमने चालू किया है इन्वेस्टिगेशन, और इसमें निश्चितपणे जो है ये निश्चित ही इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, और आगे और भी अरेस्ट होंगी इसमें, ऐसा मुझे लगता है। सर इतने बड़े पैमाने पर केमिकल जो पकड़ा गया है तो इसका सोर्स कहाँ से था, कहाँ से ये केमिकल सप्लाई होता है? ये अलग अलग तरह के केमिकल्स जो प्रीकर्सर्स हैं, जो ये सब ड्रग्स बनाने में, इनकी कुछ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, कुछ अलग अलग इंडस्ट्रियल यूनिट से प्रोक्योर किए जाते हैं। अभी इस केस में फिलहाल कहाँ कहाँ से प्रोक्योर किए गए उसके ऊपर अभी हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। काफी सारा केमिकल प्रोसेस करने का इक्विपमेंट यहाँ केमिकल फैक्ट्री में मौजूद था। बाकी हर केमिकल का सोर्स कहाँ से है उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।